हेलो दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि टू क्रैक सिविल सर्विसेज विच मीडियम इज मोर सुटेबल, इंग्लिश और हिंदी। बट ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट्स के मन में उठता है या तो जिनकी इंग्लिश और हिंदी इक्वली गुड हो या जिनकी इंग्लिश और हिंदी इक्वली बैड हो। रीजन, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है दे गो फॉर इंग्लिश मीडियम, और जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है दे ऑप्ट फॉर हिंदी मीडियम फॉर सिविल सर्विसेज और से स्टेट सिविल सर्विसेज। लेकिन जिनकी इंग्लिश और हिंदी बराबर हो, बराबर मैंने जो बहुत अच्छी हो लेकिन इंग्लिश हिंदी बराबर हो, तो उनके मन में डाउट उठ सकता है। और जिनकी इंग्लिश हिंदी बराबर हो लेकिन काफी निचले वाले लेवल की हो, तो उनके मन में भी ये डाउट उठ सकता है। तो ये क्वेश्चन एक विद्यार्थियों के मन में कई बार आता है कि कौन सा मीडियम यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बेटर होगा। इसी सब्जेक्ट पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त यूनिक आईएएस स्टडी सर्कल से गौरव मारवाड़। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि मैं यूपीएससी में कौन सा मीडियम रखूं। ये थॉट जरूर कुछ स्टूडेंट्स के मन में आते हैं कि सर विच मीडियम शुड आई गो विद, वेदर इंग्लिश और हिंदी। सो इन यूपीएससी और से इन द स्टेट सिविल सर्विसेज द क्वेश्चन पेपर आर इन हिंदी as well as in English, and you in 3 hours you have to write your answer in an essay type form, and yes, medium plays a role. That's why there is a dialecticism in your mind. ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश अंदर अंदर द्वंद्व होता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन सा मीडियम। तो ये आपस में तनातनी जो है ये चलती रहती है, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच में, या समझ लीजिए हिंदुस्तान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये जो तनातनी चलती रहती है। अपन या जो बोलते हैं घरों में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो चलती है, तो वही एक मीडियम को लेके कुछ स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक डायलेक्टिसिज्म की स्थिति रहती है कि कौन सा मीडियम सिलेक्ट किया जाए। तो आपको पता ही है कि मेंस में भी मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर फाइनली अगर हम एक इंटरव्यू की बात करें तो यूपीएससी टेक्स द पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ 275 मार्क्स। इन दैट ऑल्सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स काउंट्स अ लॉट। एंड नॉर्मली जो ये फियर होता है मीडियम का, मैं क्लियर कर दूं, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसको पता है इंग्लिश मीडियम लेना है। सो दिस फियर इज नॉट विद दो स्टूडेंट्स। या ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जिनका जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उनके मन में भी ये डाउट नहीं होता कि कौन सा मीडियम लेना। उनको भी पता है हिंदी मीडियम ही लेना। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट हो सकती है जब दोनों मीडियम इक्वली स्ट्रांग हों। तो जिनके या तो इंग्लिश में और हिंदी दोनों बहुत स्ट्रांग हो या दोनों बहुत वीक हो, तो ये थोड़ी सी डायलेक्टिसिज्म की पोजीशन होती है कि कौन सा मीडियम ले। तो कुछ हिंदी मीडियम को लेके मन में इस तरह के प्रेजुडिसेस होते हैं, और इंग्लिश मीडियम को लेके कुछ प्रेडिलेक्शंस भी होते हैं, कुछ मोह भी होता है इंग्लिश मीडियम को लेके। सो एक बेसिक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हिंदी और इंग्लिश एज सच लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर टू क्रैक आईएएस एग्जाम। यानी अपने आप में ये कोई हम कह दे कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में कोई ऐसा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप जो भी बायस है मन से निकाल लीजिए। बोथ लैंग्वेजेस आर इक्वली गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच ए स्टूडेंट गुड इज इन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंग्लिश, इफ योर इंग्लिश इज गुड, फ्लुएंट, you can represent yourself with the proper subject matter and ornamental and flowery language, no doubt you can get very good marks. मेरे पास 2017 का जैसे रिजल्ट है, तो आउट ऑफ 990 स्टूडेंट जो थे, 35 स्टूडेंट्स वेयर देयर फ्रॉम द हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स अच्छे निकलते हैं, हिंदी मीडियम के भी अच्छे निकलते हैं। ये सही बात है यूपीएससी में कि लगभग लिस्ट में 90 से 95% स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं और लगभग 5% या उसके आसपास स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं। ये सही बात है। बट इवन देन अपनी तरफ से यूपीएससी जो है इसमें ऐसा कोई बायस नहीं किया हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स कि सब्जेक्ट पे आपकी कितनी पकड़ है और किस तरह से आप उसको ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो, वो सब इस चीज पर डिपेंड करता है। सो मीडियम अपने आप में आप वो पकड़िए जिसमें आप अपने थॉट्स को जस्टिफाई कर सकें।
जिसमें आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, उस मीडियम में आप जुड़े हुए हो और वो मीडियम आपके ग्रास रूट में समाया भी हुआ हो। तो हमेशा ऐसा ही आप मीडियम रखिए और जिसमें आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, उस बात का भी ध्यान दीजिए। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, उसमें भी बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिंदी अच्छी होना जरूरी नहीं है, बिकॉज इन इंग्लिश मीडियम यू विल गेट सफिशिएंट मटेरियल। आई रिपीट, इफ योर इंग्लिश इज गुड, no need your Hindi should be also good, because a good amount of study material is available in English. आप थोड़ा सा हिंदी की तरफ आ जाए। If your Hindi is good, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी बात है, आपकी हिंदी अच्छी है, लेकिन हिंदी अच्छी होने के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी सफिशिएंटली ओके होना चाहिए, बिकॉज इन नंबर ऑफ केसेस आपको हो सकता है वो मटेरियल हिंदी में ना मिले, तो आपको नेट पे इंग्लिश में उसको पढ़ना पड़े, समझना पड़े और ट्रांसलेट करना पड़े। तो ये जरूर है कि इंग्लिश मीडियम के साथ ये एडवांटेज थोड़ा सा है कि उनकी हिंदी अच्छी होनी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के साथ ये अच्छी पोजीशन है कि उनकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छी होना जरूरी है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। एंड बेसिकली जो इन एग्जाम्स में आपकी क्वालिटी ज्यादा काउंट करती है, रादर देन आप हिंदी या इंग्लिश के फेर में ना पढ़ें। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सिविल सर्विसेज में यू शुड हैव अ पैशन टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, बिकॉज जो पैशन अगर आप में ग्रेट होगा तो यू विल बी हैविंग ग्रेट पेनिट्रेशन पावर टू मूव अहेड एंड टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स। तो जितना ज्यादा आप पैशनेट होंगे उतना ही ज्यादा, चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे उसमें रोड़े हो, आप उसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे, आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा पैशनेट रहिए, मीडियम से परेशान ना हो और कमिटमेंट के साथ इन एग्जाम्स की तैयारी करिए। और कमिटमेंट का मतलब है कि एक बार जो मैंने कमिट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। यानी एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इस महीने में, इस वीक में, इस दिन इतना सिलेबस कंप्लीट होना है, मतलब होना है, और डेली ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं, और डेली आंसर राइटिंग करना है, इन्हें करना है, और अपने आप को ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मिनट आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। तो ये होता है अच्छा कमिटमेंट, एंड इट इज द कमिटमेंट विच ट्रांसफॉर्म्स ए प्रॉमिस इनटू रियलिटी, इट ट्रांसफॉर्म्स ए ड्रीम इनटू ए रियलिटी। तो जो आप सपना देखेंगे वो समझ लीजिए ब्रिज का एक कोना है, और अगर आप में कमिटमेंट है और आप मेहनत कर रहे हैं तो तभी आप दूसरे ब्रिज के दूसरे कोने में आ सकेंगे, और वह है रियलिटी। तो कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करिए, आप परेशान मत होइए मीडियम में। आपको जो भी मीडियम आप फोर्सफुली अपनी बात को आप एक्सप्रेस कर सकें, चाहे लिख कर भी एक्सप्रेस करना जरूरी है, बोल के भी एक्सप्रेस करना जरूरी है, और आप में लीडरशिप क्वालिटी भी होना जरूरी है। और लीडरशिप क्वालिटी के लिए जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। कम्युनिकेशन स्किल यानी आप अगर हिंदी मीडियम के हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकें, लिखकर अभिव्यक्त कर सकें, आप बोल कर अभिव्यक्त कर सकें। एंड सिमिलरली इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, योर इंग्लिश शुड बी सफिशिएंटली गुड, इट शुड बी ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड व्हेन यू राइट ऑन पेपर, एंड व्हेन यू ओरली यू स्पीक, इट शुड बी लाइक द बेल्स रिंगिंग। इतना अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप कोई भी मीडियम रखें, आप में क्रिएटिविटी तो होना ही चाहिए, बिकॉज यूपीएससी और स्टेट लेवल के जो पीएससी है अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली यूपीएससी में तो बड़ा एनालिटिकल पावर पूछते हैं। एंड ऑलवेज यू शुड हैव ए मोटिवेशन, और मोटिवेशन का मतलब है कि यू शुड ऑलवेज अटैच योरसेल्फ विद द हार्ड वर्क। यानी मोटिवेशन का मतलब है, यानी अभिप्रेरण का मतलब कि जो कार्य करना है उसके प्रति हमेशा रुचि होना चाहिए, उस काम के प्रति आपको अग्रसर होना चाहिए, और अपने आप को आप हमेशा सुधारने का प्रयास करें। यू शुड हैव ए फीडबैक मैकेनिज्म एंड कांस्टेंट रिफॉर्मेशन सिस्टम, एंड ऑलवेज यू शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि ये बड़ी लंबी पारी खेलनी पड़ती है सिविल सर्विसेज में। एंड जैसी बात हमने की कि जो कम्युनिकेशन है, इट्स ए ब्रिज बिटवीन द कंफ्यूजन एंड द क्लैरिटी। तो कम्युनिकेशन आप स्ट्रांग रखिए, जिस भी मीडियम के हो आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, और हमेशा सेल्फ मोटिवेट करिए। और अगर सेल्फ मोटिवेट होगा तभी नेगेटिव थॉट्स आपके आप खत्म कर सकेंगे, जिसको हम कहते हैं आई कांट डू इट से यू कैन सिजर आउट दैट टी, यानी आई कैन डू इट नाउ। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव जो था वो अलग कर दिया। तो ये हमेशा आप रखिए, मीडियम
जो अच्छा लगे वो मीडियम लीजिए। हमेशा एक्सीलेंस इन वर्क करिए। जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जो भी पढ़े एक्सीलेंसी से पढ़े। मीडियम एक बार जो भी आपका अच्छा है उसको डिसाइड करिए और फोकस हो जाइए। और फोकस का मतलब ही होता है FOCUS, दैट इज फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। यानी एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा कमिटमेंट करिए और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। हमेशा डिसिप्लिन रहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, सेल्फ रिस्ट्रेन होके चलिए आप, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। जैसा ये पाम होता है ना, तो समझ लीजिए कि आज से सेल्फ कंट्रोल रख के चलना, चीजों में बैलेंसिंग करना। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब में बैलेंस करके चलिए। ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करिए, मेंस का आंसर करिए आप। डिटर्मिनेशन रखिए, हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, विल पावर बहुत अच्छी रखिए। और इन सब के बावजूद भी एंजाइटी मत आने दीजिए, कामनेस रखिए और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। एंड यू कैन टर्न इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। एंड हमेशा टाइम के लिए पंक्चुअल रहिए, टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, क्योंकि आपके पास भी उतने ही घंटे हैं जितने घंटे विश्व के बड़े बड़े लीडर्स के पास हैं, सक्सेसफुल लोगों के पास हैं, राइट। तो यू आर ट्राइंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। तो टाइम मैनेजमेंट का खूब ध्यान रखिए। पूरा सिलेबस में अच्छे तरीके से जाइए, पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और टाइम पर हमेशा कंट्रोल रखिए। टाइम आपके नियंत्रण में रहना चाहिए, ना कि आप टाइम के नियंत्रण में। जैसा कि कहा गया, द बैड न्यूज द टाइम फ्लाइज। कहते हैं समय के पंख होते, बैड न्यूज द टाइम फ्लाइज, बट व्हाट इज द गुड न्यूज? यू बिकम द पायलट ऑफ द टाइम। आप समय के पायलट बनिए और फिर आप मजा देखिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। So from my side, good luck to you for your career. Thank you very much. So दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ये आपके प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और हमारे वेबसाइट यूनिक आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, रिपोर्ट एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है। और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं आईएएस और एमपीपीएससी के लिए। और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं।